तो 27 तारीख गणित के पेपर में आपको कैसे प्रस्तुत करना है अपने कॉपी को और साथ ही साथ क्या गलतियां नहीं करनी है, आज के इस वीडियो में हम वो कवर करने वाले हैं। अगर इस वीडियो को आप एंड तक देखते हो तो यहाँ से मैं वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको मान लीजिए कोई सवाल नहीं आ रहा है तो उसमें 1-2 अंक कैसे पाएं। ठीक है, 1 से 2 अंक या 2 से 3 अंक कैसे प्राप्त कर लें, मतलब मान लीजिए कुछ नहीं आ रहा है आपको उस हिसाब से। ठीक है, तो सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो ये आपका गणित का पेपर है और 822 बीवाई सेट, इसका मैं यहाँ पर कंप्लीट मतलब एक स्टूडेंट ने सोल्यूशन लिखा है, तो इनकी कॉपी मैं चेक करते जाऊंगा और आपको बताते जाऊंगा कि इन्होंने क्या गलतियां करी हैं और आपको वह गलतियां नहीं करनी है, वो चीजें मैं बताऊंगा। और ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो कि 27 फरवरी को कल आपका बोर्ड का पेपर है उसमें आप फोड़ करके आए। ठीक है, तो क्या है 12/22/045/954 है रोल नंबर, इन्होंने लिखा है वही अंकों में लिख दिया है। ऐसे ही आपको भी करना है। ये तो मान लीजिए आप पांचवा पेपर या देने जा रहे हो अपना, तो कोई गलतियां होंगी नहीं। हाँ, बस बजाय इसके आपको ये चीज बार बार देखनी है और अपना रोल नंबर 822 BY 822 BY, ठीक, इस पर ध्यान देना है। जो सेट हो शुक्रवार मान लीजिए 27/2/2026 प्रथम पाली, जो भी आपका स्कूल का नाम हो, यहाँ पर भरना नहीं होता। ठीक, यहाँ पर लगभग सारी चीजें सही हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने पेपर पर। तो यहाँ पर जो है प्रश्न पत्र क्या है पहला, तो आपको भी इस प्रकार से मान लीजिए मैं पेपर आपको दिखा देता हूं पहले, तब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है सीधा वर्णनात्मक प्रश्न, क्योंकि बहुविकल्पी तो एमआर शीट में भरना होता है, उसमें आपको अगर सवाल आता है तो आप सही करके आएंगे, वो तो है ही, लेकिन इसमें कैसे प्रस्तुत करना है वो बहुत मायने रखता है। क्या कहते हैं, जैसे गणित के पेपर में प्रस्तुतिकरण बहुत मायने रखता है मेरे मित्रों। तो यहाँ पर क्या है, खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, इन्होंने भी वैसे ही लिखा है खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या पहले का ए किया है, तो सभी खंड करना है इसमें, पहले का ए आपने भी हेडिंग बनाया। ठीक, अब उसके बाद मेरे मित्रों क्या पूछा है, सिद्ध करना है कर्डिम 7 कर्डिम 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं अभी बता दे रहा हूं, साथ ही साथ कर्डिम 3, कर्डिम 2, कर्डिम 5 और 5 कर्डिम 3, ये सभी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिएगा यहीं से सवाल आएगा, कुछ ना मतलब हर सेट में इन्हीं में से सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 कर्डिम 5 हो सकता है, 2 कर्डिम 3, वो 2 कर्डिम 2, इस प्रकार से भी, लेकिन ओवरऑल यही सवाल आएंगे। ठीक है, अब मैं सवाल पर ना करके अपने प्रस्तुतिकरण पर आपको बताता हूँ कैसे लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग बनानी है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि 7 कर्डिम 5 एक। अब देखिए यही चीजें हैं, आपने स्टार्टिंग में ही क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है नहीं, आपको क्या सिद्ध करना है, एक अपरिमेय संख्या, यही आपको सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, आपको जो चीजें सिद्ध करनी है उसको प्रॉपर लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, माना 7 कर्डिम 5 एक परिमेय संख्या, पहले हम मान लेंगे। ठीक है, मतलब दूसरी चीज मानेंगे, बहुत सही स्टेप कहा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लगभग मैंने इनकी कॉपी चेक कर रखी है पहले ही, बस यहाँ पर आपको दिखाना है कि प्रस्तुतिकरण इनका कैसा। आप देखिए स्टार्टिंग में ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, ये ध्यान देना है, पूरा प्रॉपर लिखा होना चाहिए। और हाँ, जब भी आप पेपर में लिखिएगा सबसे पहले ज्ञात है या सिद्ध करना है, दिया है, ये सभी चीजें लिख करके हेडिंग बना करके वो चीजें लिख दीजिएगा सवाल। उसके बाद हल पर लिखिएगा और उसके बाद यहां से सॉल्व करते हुए, और यहां पर जब आपका आंसर आ जाए तो अतः 7 कर्डिम 5 एक अपरिमेय संख्या, बहुत बढ़िया। यहाँ पर 2 अंक का सवाल है तो 2 अंक इनको प्रॉपर मिल जाएंगे। ठीक है, 2 अंक के लिए लगभग एक पेज से कम में भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि क्या एकदम 2-3 पेज भरना है, नहीं 2-3 पेज नहीं, पेज भरने पड़े। और क्या भैया राइटिंग का महत्व होता है, तो राइटिंग का मैं कहूंगा गणित के पेपर में, विज्ञान के पेपर में उतना महत्व नहीं होता जितना कि प्रस्तुतिकरण का। तो ये प्रस्तुतिकरण और राइटिंग में अंतर होता है। प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है कि आपने अपनी कॉपी को किस तरीके से प्रेजेंट किया है, किस तरीके से आंसर लिख करके यहाँ पर बॉक्स बनाया है या नहीं, मतलब आंसर आपका सही से दिखाई दे रहा है या नहीं। या अब मान लीजिए राइटिंग थोड़ी सी आपकी खराब भी है, ठीक है, वैसे बहुत सही राइटिंग नहीं है, लेकिन क्या चीज है, प्रस्तुत सही किया गया है, आप देखिए साफ सुथरा लिखा गया है। ठीक है, ये नहीं कि एकदम यही कुछ ऊंचाई का आधे में भर दे, नहीं, आपको पूरा करना है। ठीक है, तो दिया है त्रिज्या जो भी ज्ञात है आपको सबसे पहले यह लिखना। ये मेरे भाई स्टेप मार्किंग होती है वहां पर, यहाँ पर ही आपको आधे अंक मिल जाएंगे। आपने सवाल में दिया है, हेडिंग बनाया अच्छे से, मान लीजिए आगे आपने नहीं लिखा, आधा नंबर यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, ये चीज होती है। अगर आपने कुछ लिखा ही नहीं, मान लीजिए छोड़ के चले आए, ठीक है, आपने इसको डाला ही नहीं, आपको 0 अंक मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आपने दिया है लिख दिया, ज्ञात करना है आपने लिख दिया थोड़ा से, अगर मान लीजिए फॉर्मूला भी पता है वो भी लिख दिया, तो आधा आधा अंक करते हुए 1-2 अंक मिल जाएंगे। सवाल का आंसर सही नहीं है तब भी, लेकिन अगर आप जब कुछ लिखेंगे ही नहीं तो आपको क्या नंबर मिलेगा, मैं ये चीज बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में थोड़ा धीमे मैं चेक करता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को समझ में आए क्या गलतियां हमें नहीं करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मार्किंग सही करनी है कि मैं कौन सा सवाल कर रहा हूँ। ठीक है,
अब उसके बाद आपने दिया है कर दिया, उसके बाद ज्ञात करना है चाप की लंबाई, और उसके बाद यहाँ पर ओवरऑल हल भी सही है, तो यहाँ पर 2 अंक का सवाल है तो 2 अंक इनको मिल गए। ठीक है, इसी तरीके से आपको भी लिखना है, लेफ्ट साइड में हाशिया खींच देना है। हाँ, एक चीज और, अगर आप जैसे बी सी कॉपी ले रहे हैं तो पहले हाशिया मत खींचिएगा, थोड़ा सा हो सके तो मतलब पेज हल्का सा मोड़ करके, मतलब अपने हिसाब से अंदाज लगा करके थोड़ा सा जगह छोड़ करके लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। हाशिया लास्ट में अगर आपको समय मिल रहा है 5 मिनट का, तब भले हाशिया खींच दीजिएगा। लेकिन आप जो है सी कॉपी ले रहे हैं या डी कॉपी ले रहे हैं या बी कॉपी ले रहे हैं, वैसे तो बी या बी में ही कंप्लीट हो जाता है, तो उसमें हाशिया अगर आपके पास समय है तभी खींचिएगा। जरूरी है क्या, कंटेंट लिखना। ठीक है, क्योंकि मैंने गलती करी थी मैथमेटिक्स के पेपर में क्लास 10th में, तो मेरे उसी की वजह से 2 सवाल छूट गए थे 8-8 नंबर के, 4-4 नंबर के, सॉरी। तो यहाँ पर क्या है, प्रश्न उत्तर संख्या 1 का सी ज्ञात करना है। बहुत बढ़िया, ये मतलब ये चीजें जब मेरे भाई आप 1-2 बार कर लोगे 2-3 सवाल में ना, तो आपके लिए आदत में आ जाएगा, हैबिट में, वही चीजें चाहिए। और सूत्र आपने जो अप्लाई किया हो वो लिख दीजिए, उसके बाद वाई, और यहाँ पर माना x बराबर 0 और y बराबर 1, इस तरीके से। अब देखो आंसर जो आए मेरे मित्र, जैसा कि मैंने कहा, आंसर आए तो उसे ब्लैक बोल्ड पेन से ऐसे बनाना है बॉक्स, और फिर आंसर लिख देना है, जिससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपका उत्तर यहाँ पर आया है। ठीक है, तो आपको यहीं पर 0, 1 आया है, तो आपको यहाँ पर 2 अंक का सवाल है तो 2 अंक इसमें भी मिल गए। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फटाफट से देखिए, एक सवाल को लगभग एक ही पेज में आपको करना है। मैथमेटिक्स में ध्यान देना है कि मान लीजिए मतलब एक ही पेज का मतलब ये है, जैसे शॉर्ट वाला है तो ये नहीं कि मान लीजिए थोड़े में हो गया तो यहाँ पर दूसरा डाल दिए, ऐसे कुछ। मान लीजिए आधे से ज्यादा अगर भर गया है तो नेक्स्ट पेज पर अगला क्वेश्चन आपको लिखना है, ये चीजें मैं कह रहा हूँ। अगर आधे से कम में हो गया है तब इसी पर लिख सकते हैं। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या पहले का दिया है, बहुत बढ़िया, सही लिखा है। ज्ञात करना है एक्स का मान। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप, ऐसा इससे थोड़ा मतलब प्रोफेशनल लगता है, आपकी कॉपी एक मतलब जो है अच्छे ढंग से, या लगता है कि एक अच्छे स्टूडेंट ने लिखा है, वो चीजें होती हैं। ठीक है, आपको नहीं भी आ रहा है, एकदम अच्छे तरीके से आप लिखिए, और जहां पर आंसर आ जाए बॉक्स बना दीजिए। देखिए बॉक्स बनाया है इन्होंने, और अतः भी लिख दिया है, ये सबसे जरूरी है। यहाँ पर ऐसे हैशटैग कर दोगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, लेकिन फिर भी अतः एक्स का मान, यह बहुत बढ़िया कहा जाएगा। 2 नंबर पहले का डी में भी अभी तक लगभग सही सवाल है। सवाल का आंसर मैंने पहले ही चेक कर रखा है, तो यहाँ पर बस आपको बता रहा हूँ, सिद्ध करना है। मान लीजिए सवाल के पेपर में कैसे सवाल आएगा, सिद्ध कीजिए ये, तो आप जब ये लिख दोगे ना, तो एग्जामिनर को बार बार पेपर, देखिए मैं ही पेपर नहीं पलट रहा हूं, क्यों, क्योंकि यहीं पर सारी चीजें लिखी गई हैं। क्या लिखा है, तरीका होना चाहिए, प्रश्न को लिखने का भी तरीका होना चाहिए। पेपर में प्रश्न भी उतार रहे हो, किस तरीके से सिद्ध करना है, हल या सिद्ध करना है, या दिया है, ज्ञात है, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहले का जो है ई कर रहे हो, उसके बाद यहाँ पर क्या है, 1 + 1 थीटा 5 थीटा, ये सवाल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इन्होंने लिया है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, यहाँ पर ये जो है, और यहाँ पर ये दिस इंप्लाइज, चलिए ठीक है, दिस इंप्लाइज लगता है, तो उससे थीटा 1 हो जाएगा। इसको यहाँ पर ऐसे ना करके यहाँ पर जो है चूंकि में किया जाता है। ठीक है, ये भी एक मायने रखता है। ठीक है, आप मान लीजिए यहाँ पर अगर ब्लू पेन से कर रहे हैं तो यहाँ पे ब्लैक पेन से ऐसे ब्रैकेट में जा करके सेक थीटा बराबर 1 + cos थीटा, ये असली प्रेजेंटेशन है। ऐसा नहीं आपको यहाँ पर ऐसे कर देना है। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है कि इसी के सीक्वेंस में आप करते आ रहे हो, ये चीजें गलत है। आप जब सवाल सॉल्व कर रहे हो तो ये मायने रखते ब्रैकेट में यहाँ पर लिखना है कि मैंने ये परिवर्तन किया है। ठीक है, ब्रैकेट में राइट कॉर्नर पे, बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा, वह अप्लाई भी करते होंगे, तो यहाँ पर जब सीधे आप करोगे तो यहाँ पर ये सही है, लगभग सही है। और हाँ एक चीज, ये दिस इंप्लाइज का सिंबल नहीं होता यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल होता है। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल होता है। मान लीजिए यहाँ पर तो दिस इंप्लाइज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू का होता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान देनी है। यहाँ पर भी देखिए इक्वल टू का सिंबल होगा। ठीक है, ये सिंबल पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फिर राइट हैंड साइड इन्होंने सॉल्व किया है। अब यहाँ पर आपको लिखना है अब दायां पक्ष हल करने पर, तो राइट हैंड साइड इक्वल टू ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा मतलब, और मतलब आप समझ सकते हो और बेहतर तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल होगा, ये चीजें ध्यान देनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + 1 थीटा 5 थीटा। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिखना है हेंस या अतः, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक इस तरीके से आपको लिख देना है आंसर, या इति सिद्धम लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, ये आंसर नहीं, जब सिद्ध करने वाला आएगा हेंस प्रूव्ड लिखो या इति सिद्धम लिखो। ठीक है, इति सिद्धम, बहुत सारे स्टूडेंट जो है हेंस प्रूव्ड लिखते हैं, तो वो भी सही है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख करके आना है। ठीक है, ये नहीं इसमें आंसर आपने नहीं लाया है, आंसर तो पहले ही दिया था। ठीक है, इतना बराबर इतना होता है, इसको सिद्ध करना था, तो वही चीजें ये हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी ध्यान दीजिएगा। सिद्ध करने वाले में सिद्ध करना लिखना है, ज्ञात करने वाले में आंसर लिखना है। तो ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है, किसका माध्य कैसा, तो यहाँ पर जो है माध्य ज्ञात करना है, सूत्र आपने अप्लाई किया, ये समेशन जो है πxi अपॉन fi। ठीक, तो यहाँ पर वर्ग अंतराल ये आपको, हाँ ये अगर मान लीजिए बुक में चार्ट दिया है, मान लीजिए कॉपी में देखिए, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, कौन सा सवाल किया है इन्होंने, पहले का f,
पहले के एफ में इन्होंने अच्छे तरीके से बनाया है चार्ट, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया, इस तरीके से आपको भी चार्ट बना लेना है, ठीक है। पेपर जब आप देने जाओ तो चार्ट अगर बनाओगे तो आपको अंक मिलेंगे, ठीक है। हल लिखोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं आपने प्रयास किया है अच्छा खासा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लिखोगे, यहाँ पर माध्य आ गया है, 2 अंक का सवाल, 2 अंक यहाँ पर भी मिल गए, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है मेरे भाई। तो अगर आपने ऐसा लिखा है तो आपको पूरे अंक मिलेंगे, ठीक। अब यहाँ पर चित्र भी बनाना है, डायग्राम भी बनाना है भैया, पेंसिल से या पेन से। देखो अब मैथमेटिक्स का डायग्राम उतना टफ नहीं होता, साइंस का टफ होता है, साइंस का पेपर बीत चुका है। मैथमेटिक्स में आपको मेरे भाई पेन से ही बनाना है ज्यादातर, लेकिन हाँ त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसे क्या दिया है, दो संकेंद्रीय वितरों की चीजें इतना है। और एक चीज, अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, गोला प्रकार लेके जाएंगे, एकदम मतलब एग्जैक्ट बनना चाहिए। मान लीजिए आपके पास समय है तो बहुत अच्छी चीज है, गोला प्रकार से बनाए, लेकिन बोर्ड एग्जाम में मैथमेटिक्स के पेपर में टाइम नहीं बचता, तो आपको जो है पेन से ही बनाना है। थोड़ा सा चित्र सही नहीं हो चलेगा, थोड़ा सा इधर उधर हो, एकदम जरूरी नहीं है गोला एकदम एकदम 22/7 का ही रेशियो में बने। बस हाँ ये है कि ये जो यहाँ पर मार्क का किया है अपने यहाँ पर ओ ए बी सी 5 3, ये चीजें सही होनी चाहिए, ये मायने रखता है, ठीक है। और उसका दिया है बहुत बढ़िया, सिद्ध कीजिए या सिद्ध करना है, यहाँ पर जो है सिद्ध करना है जीवा की लंबाई, हल। फिर उसके बाद यहाँ पर बहुत सही है, पाइथागोरस प्रमेय से ये चीजें आपको लिखनी है, देखो जो आप अप्लाई करो उसको लिखो, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से कड़ बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यहाँ पर ये चीजें अप्लाई करी, 4 आंसर आ गया। आपको लास्ट में ऐसे आंसर लिख देना है मेरे भाई, ठीक है। जब आप लिखोगे ना तभी तो मजा आएगा यार, तभी तो ये 4 अंक का सवाल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 4 नंबर दूसरे का ये था। तीसरे दूसरे के सी पर आते हैं, इन्होंने बी नहीं किया है, ए के बाद सीधा इन्होंने सीधा सी किया है। इसमें देखो एक चीज मैं पहले बता दे रहा हूँ, इसमें 5 खंड करना है, 6 खंड दिए जाते हैं, 5 खंड करना है दूसरे में। तो 5 में से इन्होंने जो है बी को नहीं किया है, सीधा सी डी ई एफ किया होगा, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ, अगर किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो हल। उसके बाद यहाँ पर बहुत सही हल किया है, फिर दोनों पक्षों को 2 से विभाजित करने पर 2 से विभाजित किया तो यहाँ पर ये इक्वेशन प्राप्त हुआ। अब उसके बाद दिस इम्प्लाइज करके यहाँ पर इसमें जैसे दिस इम्प्लाइज लग जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल है, ठीक। तो यहाँ पर सॉल्व किया और यहाँ पर देखिए आंसर आया है, तो आपको भी इस तरीके से कर देना है। और देखो जब लास्ट में आंसर ये है आपका, ना कि ये है, ये तो आपने सॉल्व किया है, तो यहाँ पर आपको ऐसे करके आंसर लिखना है एट द एंड, ठीक है, जो एंड में आया, ताकि एग्जामिनर को 13 14 पता चल जाए। फिर भी यहाँ पर भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन इस तरीके से लिखोगे तो और ज्यादा बढ़िया रहेगा। प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का डी दिया है, बहुत बढ़िया मेरे मित्रों। उसके बाद ज्ञात करना है एम का मान, उसके बाद हल, हल आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। मान लीजिए हल में तो आपको सही है, लेकिन हाँ एक चीज मैंने कहा, राइटिंग नहीं बन रही है कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भाई जो है आपको साफ सुथरा लिखना है, ये नहीं कि एकदम एम की जगह पे एक्स कर दिया, फिर उसको काट के फिर वाई कर दिया, फिर उसको काट के फिर एम लिख रहे हो, ऐसे नहीं। थोड़ा सा मतलब राइटिंग ना बने कोई बात नहीं, लेकिन आपको जो है थोड़ा सा ध्यान देना है, जैसा कि मैंने कहा शब्द त्रुटियां कम होनी चाहिए, ठीक है। और रफ कार्य कहां पर करना है मैं वो भी बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट जैसे रफ कार्य नहीं करते, तो आपको दाहिनी पृष्ठ पर रफ नहीं करना है, बाएं पृष्ठ पर करना है। क्या भैया कहीं पर भी कर सकते हैं? हाँ, मान लीजिए आपको, मान लीजिए यहाँ पर जो है वैसे तो पहले पृष्ठ के बाएं पर करना चाहिए, लेकिन उसको यहाँ पर मत करिएगा। आप लोग जो है जब दूसरे पृष्ठ पर आ जाए तो यहाँ पर रफ कार्य डाल दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये पेज भैया अगर मान लीजिए भर गया, तो क्या करना है, मान लीजिए अब आपको यहाँ पर भरना है, मान लीजिए यहाँ पर आप आ रहे हैं, अब आपको आवश्यकता है कि यहीं पर आपको रफ करने की आवश्यकता है, तो यहाँ पर भी आपको रफ कार्य डालना है। उसके बाद आप रफ करते चले जाइएगा, और करते चले जाइएगा, साथ ही साथ जैसे ही आपने रफ कार्य डाला उसको एक कट ऐसे लगा देना है, ठीक है। कैसे लगा देना है? ऐसे एक कट लगा देना है। इससे क्या होगा, पहले ही अगर कुछ इसमें नहीं लिखा है तब भी आपको कट लगा देना है, जिससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि यहाँ पर इन्होंने रफ कार्य किया है, ठीक है। अब रफ कार्य बाएं पृष्ठ पर करना है, रफ कार्य लिखते ही एक कट लगा देना है, उसके बाद आप रफ करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या इसको भी राइटिंग बैठा कर करना होता है रफ कार्य? आपकी इच्छा, चाहे जैसे करो, राइटिंग बैठा कर करो, बहुत अच्छी चीज है, नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, ठीक। तो ये चीजें मैंने डाउट क्लियर कर दी हैं। तो 2 3 पेज वैसे पे भी स्टूडेंट रफ कार्य करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा मतलब मैंने समझ लीजिए रफ कार्य में ही ज्यादा समय व्यर्थ कर दिया था। तो आपको मतलब अगर आपको जो सवाल श्योरिटी है, ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह मान लीजिए गुणा भाग करना होता है, रफ में करना होता है, बाकी जो चीजें श्योरिटी है तो उसको लगातार करते चले जाइए, ठीक है। दूसरे का एफ हल किया है इन्होंने, कुल गेंदों की संख्या यहाँ पर आंसर देखो 17 7/15, उसके बाद 1/3 2/3 आ चुका है। तो यहाँ पर भी ये कितने अंक का सवाल है, 4 अंक का, 4 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। और पीछे मैंने चेक ही कर दिया है, डी और ई भी नहीं किया है। उसके बाद क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 3 दिया है। प्रश्न क्या है, प्रथम 7 पदों का योग 49 है, बहुत बढ़िया। उसके बाद प्रथम n पदों का योग का सूत्र यहाँ पर जो है फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है इन्होंने। एस एन क्या होता है, प्रथम n पदों का, एस एन बराबर n/2 2a + n-1d, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ, यहाँ पर जो है जहाँ ये प्रथम सूत्र पद ये है, उसके बाद यहाँ पर सवाल किया है इन्होंने, फिर उसके बाद यहाँ पर फटाफट से जो है क्या हो जाएगा,
लगभग चीजें सही हैं, समीकरण का अप्लाई किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर जब आप जाएं तो यहाँ पर पीटीओ लिख दीजिएगा तो अच्छा रहता है, पेज टर्नओवर। फिर उसके बाद यहाँ पर बहुत ही साफ सुथरे राइटिंग में लिखा गया है, देख लो, आप खुद ही मैच करा लो, ठीक है। इसी से तरीके से लिखना है। फिर एस एन, यहाँ पर एन स्क्वायर, आंसर बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर इनको कितने अंक मिल जाएंगे, कितने अंक का सवाल है, ये तीसरा किया है ना, तीसरा किया है, 6 अंक का सवाल, 6 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको भी करना है। फिर यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आप चित्र जैसे थोड़ा सा देखिए, चित्र एकदम सही नहीं बनाए, फिर भी अंक मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर फिर भी ऐसे यहाँ पर बना देना चाहिए था थोड़ा सा, मतलब इतना भी घटिया चित्र नहीं बनाना है। थोड़ा सा देखो, बहुत ज्यादा आसानी से यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा मतलब ध्यान देने के चक्कर में हो गया है, ऐसे बना देना है। उसके बाद जो है एंगल वगैरह 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, और बाएं तरफ बनाइएगा, मतलब दाहिने तरफ यहाँ पर कॉर्नर में। उसके बाद यहाँ पर हल लिख करके फिर फटाफट से सॉल्व करते चले जाइएगा इस तरीके से। के बाद यहाँ पर जो है लगभग 1.5 से 2 पेज, 6 अंक का सवाल है तो भाई 2-2.5 पेज जाएगा ही जाएगा आराम से। तो यहाँ पर आंसर आ चुका है, ये 43.5 यहाँ पर आंसर भी लिखा है, तो 6 अंक यहाँ पर भी मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। ये अर्धगोले का, ये जो है, मैं देख लेता हूँ कौन सा सवाल है। हाँ, तो इन्होंने पांचवा किया है। पांचवे में क्या कहते हैं, ये अध्यारोपित वाला है शायद। तो क्या है, अर्धगोले के रूप में है, एक खिलौना शंकु के ऊपर अर्धगोले के रूप में है, जिसकी त्रिज्या इतना सेंटीमीटर है, खिलौने की ऊंचाई इतना सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ओवरऑल इस तरीके से है आपका, ठीक है। तो एक क्या है, शंकु अध्यारो क्या कहते हैं, एक खिलौना शंकु के ऊपर अर्धगोले के रूप में है, जिसकी त्रिज्या क्या कहते हैं इतना सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या यहाँ पर इतना सेंटीमीटर है। और उसके बाद क्या कहते हैं, ये सभी चीजें इन्होंने बनाया है। चित्र तब भी प्रॉपर एकदम परफेक्ट नहीं है, फिर भी जो है मान लेते हैं कि सही है, लगभग एक आधा अंक यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो एकदम सही नहीं चित्र बना है फिर भी, ठीक है। उसके बाद क्या है, शंख की तिर्यक ऊंचाई, इस पर मतलब जो है आपने बाकी वैल्यूज तो ठीक लिखी हैं, इस नाते अंक मिल रहे हैं, ठीक है। बाकी जैसा कि मैंने पहले ही आपको कहा था कि चित्र अगर आप नहीं सही बना रहे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत अच्छा यहाँ पर आंसर लिखा है इन्होंने, आंसर आ चुका है, आगे जो है आगे के पेज में भी है, दूसरा आंसर यहाँ पर आ चुका है 243, ठीक है। इस तरीके से जब आपका आंसर आ जाए तो अतः खिलौने का आयतन, और साथ ही साथ ये भी लिखना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ पर फिर से आपको लिखना है अतः खिलौने का आयतन इतना है, तथा, ठीक, तथा या एवं जो है संपूर्ण पृष्ठ, जो भी आपका अंक आ जाए, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ जो भी हो यहाँ पर आप लिख करके, तब यहाँ पर जो है ऐसे करके ANSWER, ठीक। अब यहाँ पर फिर लास्ट में जगह बचे तो आपको अनुक्रमांक अंकों में शब्दों में लिखना होता है, वो लिख दीजिएगा। अगर लिखना होगा तब एग्जामिनर मतलब जो आपके कक्षा निरीक्षक होंगे पूछ लीजिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी 6 अंक मिल जाएंगे। तो ओवरऑल मैं इनका अंक कैलकुलेट कर लेता हूँ, 6 अंक यहाँ पर जो है, उसके बाद 6 6 12 अंक यहाँ पर, तो 2 सवाल 6 6 अंक का, और तीसरा भी 6 अंक का, क्या है 18 अंक यहाँ पर हो गए 6 अंक वाले में, चार। उसके बाद क्या कहते हैं, इसमें भी दूसरे के सी में भी यहाँ पर इनको जो है 4 अंक का मिल जाएगा। तो 4 4 8, एक सेकंड में देख लेता हूँ, 4 4 8, और यहाँ पर भी 4 अंक 12, क्योंकि ये मैंने अंक नहीं डाला था, दूसरे के डी में भी 4 अंक 4 अंक, तो तीन यहाँ पर 12 अंक, और उसके बाद 12 4 16, 16 अंक यहाँ पर हो गए। तो यहाँ पर इन्होंने मतलब एक सवाल नहीं किया है। देखो, एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर एक अंक, एक सवाल इनका छूट गया है, क्या इसमें 5 खंड करने होते हैं, इन्होंने केवल 4 ही किया है। तो इनको 4 चौक 16 ही अंक मिलेंगे इसमें, ठीक है। इसमें 16 अंक, इसमें 18 के 18 पूरे मिल जाएंगे लॉन्ग वाले में। और उसके बाद इस वाले में इनका लगभग पूरा सही है, 2 2 अंक वाले में, तो इसमें भी इनको जो है 6 दूनी 12 अंक का सवाल होता है, तो 12 अंक, तो कितना क्या कहते हैं, 18 12 16, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 6 2 8, 18 दूना 36, क्या है 6 2 8, यहाँ पर हो गया। उसके बाद तीन, एक 3 का 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सेकंड, 50 में इतना ही अंक इनको मिला, 8 2 10, 6 16 कि 6 हासिल एक, और उसके बाद 1 1 2 1 3 1 4, 46, वही तो मैं बोल रहा हूँ, 46 अंक ओवरऑल इनको मिल गए हैं। तो यहाँ पर जो है 46 का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे मित्रों, ओवरऑल इनको जो है क्या कहते हैं 50 में 46, एक ही सवाल छूटा है, तो 50 में 46 नंबर ओवरऑल मिल गए हैं। इस तरीके से आप भी लिखते हो तो आपको भी मिल जाएंगे। और इनका जो है एमसीक्यू में लगभग जो है ऑब्जेक्टिव में 20 में 20 सही था, तो क्या कहते हैं 20 में 20, अगर आप भी इस तरीके से 20 में 20 करते हो और यहाँ पर भी लगभग इतने अंक आते हैं, तो ओवरऑल आपके जो है 66 आउट ऑफ 70 हो जाएंगे। और इस तरीके से मेरे भाई अगर आप लिखते हो तो आपको भी बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर भी 70 में यहाँ पर इनको 66 अंक मिले हैं। इस तरीके से आप लिखते हो तो लगभग ठीक है, गुड कहेंगे, वेरी गुड तो नहीं कहेंगे, ऐसा गणित में 66 नंबर बहुत अच्छा है। और भी 70 में 70 लाया जा सकता है, गणित में आसान होता है।
तो इस तरीके से अगर आप ओवरऑल लिखते हो मेरे भाई तो आपको भी पूरे अंक मिलेंगे। तो बस यही चीज़ें आपको बतानी थी, क्या गलतियाँ नहीं करनी है मैंने आपको बता दिया है, दिया है, ज्ञात है, ये ज़रूर लिखिएगा। आपको कोई सवाल नहीं आ रहा है तब भी आपको दिया है, ज्ञात है, ये चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है? और आंसर को बॉक्स बनाना है, साथ ही साथ चित्र भी बनाना है, ठीक है? तो यही चीज़ें बतानी थी मेरे मित्रों। तो अब आपको जो है मैथमेटिक्स के पेपर में ऐसे ही लिखना है, बाकी संस्कृत की भी कॉपी आ जाएगी और बाकी जो है आपका मॉडल पेपर भी आ रहा है, तो उसको भी फटाफट से सॉल्व करिए। तो इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।